अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है वो फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.6 है। पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो जो है आप पहले देख चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझना है कि हमने उसमें एक्चुअली करना क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द कंडीशन, मतलब कोई रूट्स नहीं निकालने, कोई इक्वेशन नहीं निकालनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो कंडीशन बतानी है दैट द वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके 2 आंसर आने चाहिए ना। वो आंसर्स आपके पास क्या हैं? नंबर 1 जो रूट है, एक रूट है वो दूसरे का डबल है, स्क्वायर है, एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो हमने वो कंडीशन निकालनी है कि वो क्या होगी कि ये रूट्स ऐसे होंगे। सुनने में मुश्किल लग रहा है, करने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहला पार्ट लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी डबल द अदर। अब हमने करना इसमें क्या है, जो भी पार्ट आप स्टार्ट करेंगे तो पहले 3-4 स्टेप सब में सेम होंगे। ठीक है, तो वो मैं एक दफ़ा करूँगी, आप लोगों ने हर पार्ट में, ज़ाहिर है आपको पेपर में एक ही दफ़ा एक पार्ट आएगा तो आपने उस सब में करना है। जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से ए, बी और सी आइडेंटिफाई कर लेने हैं। ठीक है, उसने कोई नेचर ऑफ रूट नहीं पूछी हुई, उसने कोई डबल ट्रिपल कुछ ऐसा नहीं पूछा हुआ, सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि वो रूट क्या होंगे। ठीक है, हमेशा एक रूट आप अपनी मर्ज़ी से लेट करेंगे। जैसे मैं लेट कर देती हूँ कि अल्फ़ा बी आ रूट। ठीक है, आप बीटा ले सकते हैं, आप गैमा ले सकते हैं। अगर अल्फ़ा लेट किया है तो दूसरा रूट क्या होगा, डबल द अदर। तो अल्फ़ा का डबल क्या होगा, 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया, ये आ जाएगा जी गिवन इक्वेशन के ये रूट हैं। अगर ये रूट हैं तो इनका कोई सम ऑफ रूट भी होगा। सम ऑफ रूट मतलब हम अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा को अगर हम ऐड करें तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास पी है, ए हमारे पास 1 है, तो हमने सिंपली इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जैसे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी माइनस पी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास ये देखें, ये 3 अल्फ़ा क्या आ गया, माइनस पी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। जब सम ऑफ रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आना चाहिए। तो अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है सी ओवर ए। ठीक है, तो सी हमारे पास है जी क्यू ओवर 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू क्यू। अब करना क्या है, ये तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए ना। उसने क्या कहा था कि कंडीशन निकालें, उसने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो बात नहीं की थी। हमने क्या करना है, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट रूट में दोनों में से कोई एक ऐसा आंसर आए जिसमें अल्फ़ा ना हो, जो आपने रूट लेट किया ना अल्फ़ा बीटा वो ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, एक में से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। या तीसरा ये काम करना है कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट बनानी है कि अल्फ़ा ख़त्म ही हो जाए दोनों में से किसी एक में। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना आसान, जिसमें से आसान हो, तो इसमें से अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस पी ओवर 3। ठीक है, तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट इन या 1 पुट इन 2, इक्वेशन 1 पुट इन 2 या पुट इक्वेशन 1 इंटू 2, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम लिखेंगे 2 अल्फ़ा की जगह माइनस पी ओवर 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पी स्क्वायर, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी क्यू। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 पी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9 क्यू। ये वो कंडीशन होगी जिसके अंदर अल्फ़ा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यही हमने कंडीशन निकालनी है। तो हम लिखेंगे विच इज़ रिक्वायर कंडीशन। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर कंडीशन आ गई। अब इसी बेसिस पे हमने बाकी के पार्ट करने। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है स्क्वायर ऑफ द अदर। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं लेट कर रही हूँ एक्स में अल्फ़ा, सॉरी मेरे पास पहला रूट है, आप बीटा भी लेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दूसरा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ अदर। तो यानी कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी द 2 रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गए दोनों रूट्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें से हमने ए, बी और हमने सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है,
अब पहला काम हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट, ठीक है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस बी ओवर ए, तो इसका मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस पी, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, जो क्या है हमारे पास सी ओवर है, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है, क्यू, तो ये अल्फ़ा क्यूब हमारे पास क्यू आ गया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अल्फ़ा की कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल रही। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड पे अल्फ़ा रह जाएगा या अल्फ़ा स्क्वायर लेके जाना पड़ेगा। इसमें से निकालती हूँ तो होल साइड पे मुझे 1/3 पावर लेनी पड़ती है, जो आगे जाके प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे आसान क्या काम करेंगे, क्योंकि हमने करनी तो है, ऐसी कंडीशन तो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस पी। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है ना हमारे पास, तो हम होल साइड पे क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट नहीं ले रहे, डायरेक्ट क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा, माइनस पी का भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, बहुत से फॉर्मूलाज क्यूब है, क्यूब के आपको पता होंगे, एक्सपैंड करके भी। मैं आपको जो है ना सबसे शॉर्टेस्ट बताऊंगी इसके लिए, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब जिन बच्चों को ये आता है वो कहेंगे कि मैडम ये कौन सा फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। एक्चुअली ये इस तरह से फॉर्मूला होता है, बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये होता है, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए एक कॉमन लिया हुआ फॉर्मूला, आप ये भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा लेकिन लिटिल बिट लेंथी हो जाएगा, ये ज़रा शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बी आपके पास याद रखिएगा ऑलरेडी स्क्वायर में है, ठीक है, प्लस 3ab a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रहेगा ना आपको, ए और ए प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ याद रखिएगा कि बी आपके पास अब स्क्वायर में है, तो जहाँ भी जाएगा वो स्क्वायर में जाएगा, और दूसरी साइड पे माइनस पी क्यूब आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आपको पता है ये क्यू है, ये हम फ़ौरन पुट कर देंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा क्यूब स्क्वायर, क्यूब इनसाइड कर लिया, ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा क्यूब, ये आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब। क्यू प्लस अल्फ़ा क्यूब क्यू स्क्वायर 3q, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर था हमारे पास माइनस पी क्यूब, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 3pq इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब। वैसे ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर आप सारा आंसर पॉजिटिव में करना चाह रहे हैं तो पी क्यूब को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपका कोई ना कोई काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब, और ये आ जाएगा जी 3pq। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, ये सेकंड लिखा हुआ है जबकि ये थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास है जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स अगेन वही काम कि अगर हम लेट कर लें अल्फ़ा हमारे पास एक रूट है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आए, ठीक है। अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा बी 2 रूट्स, ये सबसे आसान है, ये तो आपको फ़ौरन आंसर देता है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 0। ए 1 था, बी हमारे पास पी था, और सी हमारे पास क्यू था। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आ जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये देखें दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला था माइनस बी ओवर ए। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो 0 आ जाएगा, या 1 सॉरी आपके पास आ जाएगा, 0 ही आएगा क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है ना। तो माइनस पी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस पी ओवर 1, बी था ना, तो हमारे पास पी क्या आ जाएगा 0। अब देखिए एक कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास आ रही है जिसमें अल्फ़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे तो ये हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक चांस लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए, कि हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी हमारे पास ऐसी ही कोई कंडीशन आ जाए। आनी एक ही चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू। अब देखें
इसके अंदर अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर नहीं करता, हम किसी को भी किसी में पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक कंडीशन चाहिए थी, वो निकल आई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस या सो पी इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ रिक्वायर कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मतलब लेट अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा, ठीक है। अब ये दो रूट होंगे बी 2 रूट्स, ठीक है। अब ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, तो इक्वेशन हमारे पास वही थी पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपने ए बी और सी को आइडेंटिफाई कर लेना है, कर लिया। अब हमने निकालना है सम ऑफ रूट, वही स्टेप्स हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट से करना शुरू किए हुए। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा जी पी। उसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फ़ा 1/अल्फ़ा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो C/A आ जाएगा। तो C/A आ गया Q। अब देखें ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो Q क्या आ गया 1। अब आपके पास ये रिक्वायर कंडीशन है, इसको इसलिए मैंने अलग से करके नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि इसका एलसीएम लेना है, इसमें से अल्फ़ा निकाल भी लेंगे तो पुट किस में करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी हमारी रिक्वायर कंडीशन आ चुकी है। यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ रिक्वायर कंडीशन, ठीक हो गया। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह है, डिफरेंट नहीं है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स, दोनों ही रूट्स की बात कर रहा है ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के कोई दो रूट पहले आप सपोज कर लें, डिफ़र बाय यूनिटी, उनको डिफरेंस करें, डिफ़र का मतलब है माइनस करें, तो वो 1 आंसर आए, ठीक है। ये उसने कंडीशन बता दी है कि जब आप दोनों रूट्स को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। उसने कहा है कि प्रूव दैट, ये चीज़ आपने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए ये आपको हिंट दे रहा है। सबसे पहले काम क्या करना है, आप पहले तो लिख लें इक्वेशन। आप लिखेंगे एज, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एज x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आपने सपोज कर लेना ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने प्रूव कर निकाल के पहले रख लेनी है। अब उसने रूट का कोई हिंट नहीं दिया कि वो कौन से रूट होंगे, तो इसका मतलब है हम दो नॉर्मल रूट सपोज करेंगे। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 रूट्स, ठीक है। 2 रूट्स हैं तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लें। इस एक्सरसाइज में पहला काम आपने ये करना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, चाहिए या नहीं चाहिए आपने निकाल के रखने हैं। सम ऑफ रूट हमारे पास फॉर्मूला है माइनस B/A, तो B हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू P। ये आ गया सम ऑफ रूट। सेम इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू C/A, यानी कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू Q। दूसरी ये चीज़ आ गई। अब हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, जो उसने कंडीशन दी है, क्योंकि हमने ये तो नहीं निकालना था, हमने तो वो कंडीशन प्रूफ करनी थी, बाय गिवन कंडीशन। अच्छा, कंडीशन में वो कहता था कि अल्फ़ा माइनस बीटा करें तो आपके पास 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि करना आपने इसको इस सूरत में लिखना है, या तो अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, ताकि वैल्यूज़ पुट की जा सकें, ठीक है। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ इस तरह से कि होल साइड पे मैं स्क्वायर ले लूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, देखें माइनस नहीं, मुझे प्लस चाहिए, क्योंकि अगर आप और करें तो प्लस की वैल्यू है, माइनस की नहीं। तो अब मैं क्या काम करूँगी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ रहने दूँगी, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं, इसलिए नहीं करी कि मेजॉरिटी बच्चों को वो याद नहीं होता। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 1। वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की P है तो ये P स्क्वायर आ गया, ये 4Q, ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। P स्क्वायर को इस साइड पे रहने दें, Q को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा जी P स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 4Q। यही हमने प्रूव करना था। अगर आप देखें तो यही चीज़ उसने हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कही थी, जो कि हमने प्रूव कर लिया। ये देखें ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं जी इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द कंडीशन दैट, ये गिवन इक्वेशन है, मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। अब देखें रूट्स की, अब उसने कंडीशन बताई है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। सॉरी, पहली चीज़ ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एज, क्योंकि जब तक हमारे पास सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली फॉर्म या ABC वाली फॉर्म नहीं आती तो हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकेंगे। हम क्या करेंगे जी, इनका LCM ले लेते हैं। तो LCM लेंगे, चूँकि ऑपोजिट टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा x माइनस बी और ये आ जाएगा ax माइनस बी प्लस bx माइनस a इज इक्वस टू 5। इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax माइनस ए बी प्लस bx माइनस ए बी डिवाइडेड बाय x माइनस a और ये आ जाएगा x माइनस बी इज इक्वस टू 5। ठीक हो गया। इनको आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, ये ax आ जाएगा, ये हमारे पास bx आ जाएगा, माइनस 2ab आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाएंगी, x माइनस ए और x माइनस बी। दिल करे तो डिनोमिनेटर में साथ ही इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म बन गई, ये आ गया जी माइनस 2ab, 5 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को b से करेंगे माइनस bx, इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ax, इसी तरह a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी ax bx माइनस 2ab सॉरी, 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab। ठीक है, ये सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा जी 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab। ये टर्म उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में चली जाएंगी। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगी, प्लस 2ab इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो 5x स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, माइनस 5bx और ये bx मिलके क्या बना देंगे, माइनस 6bx, इसी तरह माइनस 6ax, 5 6 7 ये आ जाएगा 7ab इज इक्वस टू 0। इन दोनों में x कॉमन है और 6 कॉमन है, मैं 6 कॉमन नहीं ले रही, मैं सिर्फ माइनस कॉमन ले रही हूँ और x कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6b माइनस प्लस 6a और ये आ जाएगा 7ab इज इक्वस टू 0। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास a क्या है 5, b हमारे पास क्या है माइनस 6b प्लस 6a और इसी तरह हमारे पास c क्या है 7ab। ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करके रख लिया। अब हम देखते हैं रूट्स के लिए उसने क्या कहा था। उसने कहा है कि जो रूट्स हैं ना वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा भी आपके पास, मतलब अगर 1 अल्फ़ा है तो दूसरा भी 1 ही होगा, बट ऑपोजिट साइन में होंगे। ठीक है, तो वह हमने रूट्स चूज़ करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। देखें मैं अच्छा सेम एक जैसा लेने की वजह यह है कि जब हमने कंडीशन वो कहीं कहेगा ना निकालने के लिए कि फाइंड द कंडीशन, उसमें रूट्स एक जैसे लेने होते हैं, यानी कि अल्फ़ा अल्फ़ा ले लें, बीटा बीटा ले लें। ठीक है, तो अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा बी 2 रूट्स, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो आपके पास सम ऑफ रूट आना चाहिए, वो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 6b और प्लस ऐसे लिख लेते हैं प्लस 6a आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6b प्लस 6a डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6b प्लस 6a इज इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन है, कॉमन ले लें तो a प्लस बी लिख सकते हैं ना इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। वैसे तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, क्योंकि आपको याद है हमने थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि जब भी कंडीशन निकालनी है उसमें अल्फ़ा नहीं होना चाहिए, या अगर आपने बीटा लिया तो वो नहीं होना चाहिए, वो हमारी कंडीशन होती है। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा यानी कि c ओवर ए, c है 7ab डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा जी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7ab ओवर 5। ठीक है,
अब इसको मैं मज़ीद इसलिए सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा मौजूद है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के कहीं पुट नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशन है कि जो हमारी रिक्वायर होती है। अब अक्सर बच्चों के जहन में आएगा कि मिस अगर ये कंडीशन आ गई है तो इसको निकालने की क्या ज़रूरत है। तो हमें एक दफ़ा प्रोडक्ट की निकाल के उसको दिखानी होती है कि उसके अंदर अल्फ़ा मौजूद है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें भी अल्फ़ा मौजूद नहीं है तो फिर वो दो अलग अलग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूजली हमेशा होता ही है इसमें मौजूद। तो हम लिखेंगे सो a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ रिक्वायर कंडीशन। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी अगेन बहुत आसान है। उसने कहा इफ़ द रूट्स आर अल्फ़ा बीटा। अब इसने खुद दे दिए अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी वो इक्वेशन आपको देगा और रूट्स अल्फ़ा बीटा या रूट्स का कोई हिंट देगा तो आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास रिक्वायर इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि उसने रूट्स खुद दे दिए तो हमें लेट बी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। हाँ, एक चीज़ हमने ज़रूर लिखनी है, ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखनी है। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी आ गया। तो ये तो एक वैल्यू हो गई। अब हमने क्या करना है, जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो सी भी हमारे पास क्यू है, अगेन पी आ गया, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया क्यू ओवर पी। ये दो चीज़ें अब आपने याद रखनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और ये क्या था। अब हमारे पास था, हमने प्रूव क्या करना था, हम लिखेंगे एज स्क्वायर रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगर गौर करें आप तो आपके पास ये ज़रा डिफरेंट है, ये पी क्यू की फॉर्म में, ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वैसे तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक एक स्टेप इसको ओपन करके बता देती हूँ। आप बेशक स्टेप ओपन अलग अलग मत कीजिएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक दो स्टेप्स दरमियान में से स्किप कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर रूट बीटा, ऐसे ही बनेगा ना। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास एज इट इज़ टर्म आएगी, इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। ये देखें ज़रा, अल्फ़ा और अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बन गया ना, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अल्फ़ा बीटा, और ये टर्म तो आपके पास क्यू ओवर पी एज इट इज़ आती जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी, सॉरी ये प्लस है, इज़ इक्वल्स टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है माइनस क्यू ओवर पी, और ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी इज़ इक्वल्स टू 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा एक चीज़ पे, ये हमारे पास होल पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है ना, ये होल पावर 1 है। ये जो माइनस है ना, मैं इसको बाहर ले जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस नहीं है तो ये होल पावर 1 है। बेसिस सेम हो तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी सोच सकते हैं यहाँ 1 किसके इक्वल होता है, 1/2 और 1/2, ठीक है, इसके इक्वल होता है ना। तो ये आप कह सकते हैं एक फुल पावर है, एक हाफ पावर है, हाफ उससे कट हो जाएगी। या अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करती है तो मैं एक स्टेप आपको और करके बता देती हूँ कि आप इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। बेसिस सेम है तो आप पावर जाके ऊपर ऐड कर लें, तो क्यू ओवर पी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये क्यू ओवर पी इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी पावर 1/2, और ये भी आपके पास पावर 1/2 ही बनती है। अब अगर आप देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यही तो आपको चाहिए था, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल बनाना। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन 3 से 6 तक सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।